हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.1 में 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एक्स एक्सिस एंड लाइन एक्स इक्वल्स टू 2, यानी कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल्स टू 2 से बाउंडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो जो हमें कर्व दिया है उसका इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब हम पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स स्क्वायर 4ay एक पैराबोला है और इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो ये वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा, यानी ऊपर की ओर इसका इस तरीके से ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका ग्राफ बन जाएगा। अब लेते हैं लाइन हमें दे रखी है एक्स इक्वल्स टू 2। लाइन का इक्वेशन हमारे पास एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 2 के बारे में पता है वाई एक्स के पैरेलल एक लाइन आएगी एंड वाई एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये कहाँ से पास होगी, ये 2 से पास होगी, 2 0 पॉइंट से पास होगी। एक्स एक्स पे जहाँ 2 होगी वहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 2 एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपन। इस लाइन का इक्वेशन होगा एक्स इक्वल्स टू 2 वाई एक्स के पैरेलल लाइन। ठीक है, अब किस किस से बाउंडेड बोल रहा था, कर्व एक्स स्क्वायर 4ay एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल्स टू 2, तो एक्स स्क्वायर 4ay ये कर्व रहा आपका, ठीक है ना पूरा, और ये एक्स एक्सिस आपका एक्स एक्सिस रहा, ये एक्स इक्वल्स टू 2 रहा। तो इन तीनों से जो बाउंडेड रीजन है वो आपका ये बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करना है हमें। ये आपका ओरिजिन पॉइंट हुआ 0, तो इसमें हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे, पट्टी का बना लेंगे, लेंथ y एंड ब्रीथ हो गया यहाँ पे dx एंड लिमिट यहाँ से लेंगे 0 से 2 और y dx ले लेंगे, तो ये यहाँ पे जो पूछा है आपसे वो उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय कर्व फर्स्ट लाइन 2 एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, इन तीनों से बाउंडेड जो रीजन है उसका जो एरिया होगा ये होगा लिमिट 0 to 2, लिमिट ले लेंगे एंड वाई डी एक्स। और यहाँ पे जो बाउंडेड रीजन है वो किससे कवर है, यहाँ पे पैराबोला से, तो पैराबोला के इक्वेशन से हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो लिमिट 0 to 2 और कर्व का इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है। यहाँ से हम x की वैल्यू y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहाँ आ जाएगा 1/4a कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे तो 1/4a कॉन्स्टेंट बाहर एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ 3 लिमिट 0 to 2। ठीक है, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 + c। ठीक है भाई, तो ये 4 से जब 12 हो गया तो 12a एंड ब्रैकेट में यहाँ पे x³ है, लिमिट यहाँ पे 0 से 2। अब लिमिट को यूज़ कर देंगे, पहले अपर लिमिट लेंगे x के प्लेस पे तो 2 पे पावर 3 एंड फिर लोअर लिमिट लेंगे माइनस लगा के तो 0 पे पावर 3। तो यहाँ पे कितना हो गया 1/12a इंटू 2 पे पावर क्यूब, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 4 से कट हो रहा है, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, तो 2/3a स्क्वायर यूनिट। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है उसका एरिया आ गया 2/3a स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 4 + y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 एंड लाई अबाउ द एक्स एक्सिस, यानी एलिप्स से बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है जो रीजन एक्सिस के ऊपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एलिप्स का इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाय 4 + y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, y के नीचे वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन है x के नीचे वैल्यू से, तो यहाँ ये y के अकॉर्डिंग लॉन्ग हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका हो गया 2 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होता है, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू 2 होगी एंड ये हो गया आपका
0b, b की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये हो गया 0 3। अब एक्सेस के ऊपर इलिप्स से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो एक्सेस के ऊपर जो रीजन है जिसको मैं यहाँ पे लाइनिंग कर रहा हूँ इसके अंदर, तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है, जो कि एक सिमेट्रिकल एरिया है। वाई एक्सिस यहाँ पे सिमेट्रिक एक्स का काम कर रहा है, जो इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम एक पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे 0 से 2 लिमिट लेकर के और हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ y एंड ब्रीथ यहाँ पे हो जाएगी dx। तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो रीजन है, बाउंडेड रीजन जो है, इसका एरिया फाइंड करेंगे और 2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर हमें टोटल एरिया फाइंड करना होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें एक्सेस के ऊपर देखना है। तो एक्सेस के ऊपर वाला जो रीजन है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो बाई फिग द रिक्वायर्ड एरिया विल बी लिमिट 0 to 2 y dx, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो रीजन है उसका एरिया हो गया 0 से 2 y dx, ठीक है। और हमें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये डबल हो गया, यहाँ पे सिमेट्रिकल एरिया है y एक्सिस पे, तो इसलिए हम 2 से इसको इंटू भी कर देंगे। 2 0 to 2 एंड y की वैल्यू हम इलिप्स वाली इक्वेशन से लेंगे। तो इलिप्स वाली इक्वेशन से अपन y की वैल्यू निकालेंगे, तो 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, 3 बाहर एंड लिमिट 0 से 2 अंडर रूट 4 को हम 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो फॉर्मूला होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 3 यहाँ पे बाहर है, x/2 रूट ए स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू 2 एंड लिमिट 0 से 2। अब हम यहाँ पे लिमिट को यूज़ करते हैं। तो 3 इंटू, जब हम लिमिट को यूज़ करेंगे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे हो गया 2/2 अंडर रूट 4 माइनस 4, क्योंकि एक्स का 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4/2 यहाँ पे 2 हो गया एंड साइन इनवर्स 2/2 रखेंगे तो यहाँ पे 1। अब हम यहाँ पे लोअर लिमिट रखते हैं, तो पहले 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी एंड माइनस साइन इनवर्स 0 यानी 2 इंटू साइन इनवर्स 0 एंड साइन में 0 डिग्री वैल्यू होती है। तो 3 ब्रैकेट के अंदर यहाँ 4 माइनस 4 0 हो रहा है, 0 हो गया यहाँ पे, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन में 1 π/2 की वैल्यू होती है एंड आगे वाली वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे एंड साइन में 0 की वैल्यू होती है, तो टोटल 0 हो गया यहाँ पे। तो 2 से 2 यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3 पाई स्क्वायर यूनिट। तो इस क्वेश्चन के अंदर एलिप्स से जो बाउंडेड रीजन है जो एक्सेस के अबाउ है उसका एरिया होगा 3 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया 7th वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलिप्स से जो बाउंडेड रीजन है इसका हमें एरिया फाइंड करना है, यानी टोटल एलिप्स का एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एलिप्स को आप एक्स एक्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग कर सकते हैं, वाई एक्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि कोई कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन नहीं है कि ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन ए है। तो चलो हम यहाँ इसको एक्स एक्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि एरिया पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। आप चाहे इसको एक्स एक्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग करें या वाई एक्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग करें। तो इस तरीके से हमने ये एलिप्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये वाला पॉइंट हो गया आपका A0, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हम 0 भी, ठीक है। और ये हमें इसका रीजन फाइंड करना है। पूरे पे एक बार लाइनिंग कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लो, ये एरिया हमें निकालना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एलिप्स का जो टोटल रीजन जो है जिसका एरिया हमें फाइंड करना है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रखा है, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों ही यहाँ पे सिमेट्रिक एक्स का काम कर रहे हैं।
तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लेंगे और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो हम यहाँ फर्स्ट पार्ट के अंदर या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो पार्ट है इसका एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल बना लेते हैं कि ये इसकी लेंथ हो गई y एंड ब्रीथ हो गई dx, ठीक है। तो लिमिट लेंगे 0 to a y dx। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट पार्ट है एलिप्स का उसका एरिया आ जाएगा और 4 से हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बाइफिग एरिया ऑफ एलिप्स का जो एरिया है वो बनेगा लिमिट, यहाँ से लिमिट ले लेंगे 0 to a y dx। तो ये फर्स्ट पार्ट का आ गया एंड इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एलिप्स का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ 4 0 to a एंड y की वैल्यू एलिप्स वाले इक्वेशन से निकालेंगे। तो एलिप्स वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे तो b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास 4b अपॉन a लिमिट 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, वो हम फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे, x अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, और लिमिट 0 to a। तो 4b अपॉन a, पहले हम अपर लिमिट को यूज करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो देखो यहाँ पे a बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, और यहाँ पे a रखेंगे तो a अपॉन a 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 0 रखेंगे। अब तो 0 रखेंगे तो 0 से इंटू होके ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये साइन चेंज होगा, माइनस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन a यानी 0 हो जाएगा। तो 4b अपॉन a एंड ब्रैकेट के अंदर बात करें तो ये वाली टर्म 0 हो गई, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, साइन में 1 वैल्यू, साइन में 190 डिग्री वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2, आगे वाला 0 है ही और ये टोटल 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो फाइनल हमारे पास आया 4b अपॉन a एंड इनटू पाई a स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे a से a कैंसिल एंड 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनल जो सॉल्यूशन है वो आ गया हमारे पास पाई ए बी। तो पाई ए बी स्क्वायर यूनिट एलिप्स का एरिया होगा, ठीक है ना। तो ये कंपटीशन के लिए आप फॉर्मूला भी याद रखें कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का एरिया होता है पाई ए बी, यानी इस टाइप के एलिप्स का एरिया क्या होगा, पाई ए बी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय लाइन x बाई a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी लाइन x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2 एंड बोथ एक्सिस से, x एक्सिस एंड y एक्सिस से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन का इक्वेशन, तो लाइन हमें गिवन है x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2, ठीक है भाई। तो इसके इक्वेशन से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो आप यहाँ पे टेबल बना लीजिए, ठीक है ना, टेबल बना सकते हैं, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके भी ही हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। x और ये y, एक बार हम x की वैल्यू 0 करते हैं, तो देखो x की वैल्यू 0 किया तो y की वैल्यू यहाँ पे माइनस 2b, माइनस से चला जाएगा, माइनस का 2 b हटाएंगे तो माइनस का 2b, एंड y को 0 करते हैं, जब हम y वाली टर्म को 0 करेंगे तो x अपॉन a इक्वल्स टू 2 आएगा, यानी x की वैल्यू 2a, ठीक है। यानी इस इक्वेशन में जब हम x 0 लेंगे तो y की वैल्यू माइनस 2b आएगी एंड y 0 लेंगे तो x की वैल्यू 2a। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलो इसी के नीचे इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका x डेज, ये y डेज, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हो गया हमारे पास 0 माइनस का 2b, जो कि यहाँ नीचे मिलेगा जहाँ पे x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू माइनस 2b है, एंड एक पॉइंट हो गया हमारे पास 2a 0, x की वैल्यू 2a एंड y की वैल्यू 0, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आ गए, इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन अपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
ये लीजिए, ठीक है। जो लाइन का इक्वेशन हमें गिवन था उसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है और बोल रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी दोनों एक्सिस से बाउंडेड रीजन, तो ये एक्सिस लग गया, यहाँ पे एक्सिस लग गया। ये हमारी जो लाइन हमें गिवन एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2, तो इनसे जो बाउंडेड रीजन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, लेंथ इसकी y हो गई एंड ब्रीथ यहाँ पे dx एंड लिमिट यहाँ पे 0 से 2a ले लेंगे और y dx इसका एरिया हो जाएगा। तो बाई फिग द रिक्वायर्ड एरिया लिमिट 0 to 2a y dx हो गया एंड लिमिट यहाँ 0 से 2a, ठीक है। इस तरीके से भी हम हॉरिजॉन्टल पट्टिका भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल को हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। लेंथ x हो जाएगी एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी dy, तो x इंटू dy हो जाएगा और यहाँ से फिर अपन जैसे y की वैल्यू निकाल रखते हैं वैसे इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल के रखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको वर्टिकली बनाया है तो y dx हो गया, यहाँ पे y की वैल्यू इक्वेशन 1 से अपन निकाल के इसके अंदर रख देंगे। दूसरी बात, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक्सेस के नीचे आ रहा है, तो इसका जो एरिया है वो नेगेटिव आ सकता है। आपको पता है एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो हम यहाँ पे मोड को यूज कर लेंगे। मोड लिमिट 0 to 2a और इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो इक्वेशन 1 से y को निकालेंगे, x अपॉन a को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस एक्स। यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2, या ऐसे कर लीजिए y अपॉन बी इक्वल्स टू हो गया x अपॉन a माइनस 2 एंड y इक्वल्स टू b अपॉन a x माइनस 2a, ठीक है। ओके, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पे b अपॉन a बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2a dx। अब हम इसका आसानी से इंटीग्रेशन करते हैं, तो b अपॉन a मोड x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2a का इंटीग्रेशन 2ax, ठीक है ना, कांस्टेंट है ये, ओके। एंड लिमिट 0 to 2a एंड मोड। इसके आगे का यहाँ सोल्व करते हैं। b अपॉन a, अब हम यहाँ पे लिमिट को यूज़ करते हैं। पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो x के प्लेस पे 2a लेंगे तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर बाई 2, 4a स्क्वायर बाई 2 माइनस x के प्लेस पे 2a लेंगे तो 2a का 2a से इंटू होगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ओके। माइनस अब हम लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 रखेंगे 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, साइन चेंज होगा एंड 2a इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो b अपॉन a एंड ब्रैकेट के अंदर बात कर रहे हैं 4a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4a स्क्वायर, तो 2 अपन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर होगा। तो b अपॉन a एंड मोड के अंदर आ गया माइनस 4a स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पे मोड पहले से लगा लिया था, तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी एंड 2 2 जा 4 यहाँ कैंसिल हो रहा है। तो b अपॉन a, अब हम इसको मोड से हटाएंगे तो प्लस का लिखेंगे 2a स्क्वायर, ठीक है, a से a यहाँ पे कैंसिल, तो 2ab स्क्वायर यूनिट इस बाउंडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय लाइन x + 2y = 8 x = 2 x = 4 एंड x एक्सिस। तो सबसे पहले हमें जो लाइन गिवन है वो ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई लाइन x + 2y = 8 x = 2 x = 4 एंड एक्सिस से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो गिवन लाइन्स हमें जो लाइन गिवन है वो हमारे पास फर्स्ट लाइन है x + 2y = 8, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक छोटी सी टेबल अपन यहाँ पे बना लेंगे। x y, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 8 आएगी, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो लाइन है वो 0.04 और 80 से होके पास होगी, ठीक है। एंड सेकंड जो लाइन हमें गिवन है वो है x = 2 एंड x = 4, ठीक है। दोनों को एक ही इक्वेशन दे देते हैं अपन सेकंड। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस।
तो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 0 4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, यानी वाई एक्स पे पॉइंट मिलेगा ये। एंड सेकंड पॉइंट है 8 0, एक्स की वैल्यू 8 एंड वाई की वैल्यू 0। तो इन दोनों को अपने यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन 1 का ग्राफ ड्रॉ हमने कर लिया। अब सेकंड लाइन हमारे पास x = 2 जो y के पैरेलल लाइन आएगी। ये y के पैरेलल लाइन है जो पॉइंट 2 0 से पास हो रही है। ये लाइन हो गया हमारी x = 2। सेकंड हमारे पास x = 4, तो ये भी y के पैरेलल लाइन आएगी और ये पॉइंट 4 0 से यहाँ से पास होगी, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन हो गया x = 4, ठीक है। तो x = 2, x = 4, x = कॉन्स्टेंट की जो लाइन का ग्राफ जो है वो हमेशा y के पैरेलल एक लाइन होती है। इस तरीके से लाइन 1 एंड लाइन 2 एंड एक्सिस से जो बाउंडेड रीजन है उसको मैं यहाँ पे शेडेड कर रहा हूँ, ये निकल के आता है यहाँ से, और इसका एरिया में यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसके अंदर हम सिंपली एक रेक्टेंगल बना लेंगे, y के अकॉर्डिंग लॉन्ग है तो ये y हो गया, लेंथ इसकी y होगी एंड ब्रीथ यहाँ पे dx एंड लिमिट 2 to 4। तो बाइफिक द रिक्वायर्ड एरिया will be limit 2 to 4 y dx एंड यहाँ y की वैल्यू अपन लाइन फर्स्ट से लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो रेक्टेंगल हमने बनाया है वो लाइन फर्स्ट से बाउंडेड है। तो लाइन 1 से हम y की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो 2 to 4 एंड लाइन 1 से y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 8 - x/2। ओके, इसके आगे यहाँ करते हैं तो 1/2 बाहर एंड लिमिट 2 to 4 एंड 8 - x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 8 का इंटीग्रेशन 8x एंड सॉरी लिख देता हूँ पहले, आगे करते हैं इसका 8 - x का इंटीग्रेशन। तो 1/2, 8 का इंटीग्रेशन 8x एंड x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 2 to 4। तो 1/2 पहले हम अपर लिमिट रखेंगे तो 8 × 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस, पहले हमने अपर लिमिट को यूज़ कर लिया, माइनस अब लोअर लिमिट लेंगे तो x के प्लेस पे 2, 8 × 2 माइनस का साइन प्लस हो जाएगा एंड x के प्लेस पे 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2, ठीक है ना। क्योंकि लोअर लिमिट रखने से पहले हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं तो इसलिए आगे वाले जितने भी साइन है वो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 1/2, 8 4 = 32 माइनस 8, ठीक है, 8 2 = 16 प्लस 2, तो 1/2 यहाँ पे ये 34 प्लस 2 36 हो गया, सॉरी 32 होगा यहाँ पे, 8 4 = 32, 32 प्लस 2 34 माइनस 8 माइनस 16 माइनस का 24, तो 1/2 × 10, 34 माइनस 24 10 हो गया, 2 5 = 10, तो 5 स्क्वायर यूनिट इस बाउंडेड रीजन का एरिया होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y = x², ऑर्डिनेट्स x = 1, x = 2 एंड x एक्सिस, यानी हमें कर्व और ऑर्डिनेट x = 1, x = 2 एंड एक्सिस से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमें कर्व यहाँ जो दिया है कर्व का इक्वेशन वो है हमारे पास y = x², ठीक है, जो कि एक पैराबोला का इक्वेशन है। x² = 4ay की तरह है, यहाँ पे 4a की वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड ऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे दिए हैं, मीन्स लाइन की जो इक्वेशन है यहाँ पे वो हमें गिवन है x = 1 एंड x = 2। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो चलो इसी के नीचे इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x डेज y डेज, यहाँ पे y = x² पैराबोला है, x² 4ay की तरह, तो इसका ग्राफ y के पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर की ओर बनेगा, यानी कुछ इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये लीजिए, ये आपका x² = y का ग्राफ हो गया। अब सेकंड यहाँ पे लाइन का ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, तो लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे x = 1 यानी y के पैरेलल लाइन, तो y के पैरेलल लाइन ये हो गई हमारी x = 1, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेंगे अपने यहाँ पे, ये लीजिए, तो ये जो लाइन है वो x = 1 है और कहाँ से पास होगी ये 1 0 से। सेकंड x = 2 की लाइन, ये भी y के पैरेलल लाइन होगी और कहाँ से पास होगी ये x पे 2 0 पॉइंट से पास होगी,
ठीक है। तो किस किस से बाउंडेड बोल रहा है ये कर्व वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन एक्स इक्वल्स टू 1 एक्स इक्वल्स टू 2 एंड एक्स एक्सिस। तो ये एक्सिस रहा, ये एक्स इक्वल्स टू 1 रहा, ये एक्स इक्वल्स टू 2 रहा, ये आपका कर्व रहा। इससे बाउंडेड जो रीजन है जिसमें मैं यहाँ पे लाइनिंग कर रहा हूँ, ये अपना बाउंडेड रीजन हो गया। ठीक है। और इसका एरिया फाइंड करना है तो सिंपली यहाँ पे अपन रेक्टेंगल बनाएंगे, लेंथ वाई, ब्रेथ डी एक्स एंड लिमिट 1 to 2। ठीक है। तो बाई फेक द रिक्वायर्ड एरिया, यदि आपने सही तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर लिया है तो आसानी से आप आराम से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो लिमिट यहाँ पे हो जाएगी 1 से 2 एंड यहाँ पे इस रेक्टेंगल का एरिया y इंटू डी एक्स। एंड y की वैल्यू किससे लेंगे भाई, ये y किससे कवर है, पैराबोला से कवर है, तो बाय कर्व फर्स्ट। तो कर्व फर्स्ट से हम y की वैल्यू यहाँ पे लेंगे। तो कर्व फर्स्ट से y की जो वैल्यू है वो हमारे पास सिंपली एक्स स्क्वायर हमें गिवन है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n वाले फॉर्मूले से अपन इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट 1 to 2। ओके। तो अपन का 3 बाहर ले लेंगे, 1/3 बाहर ले लिया, एक्स प्लेस पे 2 लेंगे तो 2 पे पावर 3 माइनस 1 पे पावर 3। पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 2 पे पावर 3 हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे एक्स के प्लेस पे 1 पे पावर 3 हो गया। तो 1/3 एंड 2 पे पावर 3 की वैल्यू 8 माइनस 1 यानी 7/3 स्क्वायर यूनिट इस बाउंडेड रीजन का एरिया होगा। ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 11 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कर्व और लाइन जो हमें गिवन है उसे बाउंडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कर्व का इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर या x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4y। तो ये एक पैराबोला है जो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay की तरह इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4a की प्लेस पे 1/4 आ रहा है। ठीक है। तो आपको पहचान करनी है एक्स स्क्वायर और y से। ठीक है। तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन है और जो हमें लाइन यहाँ पे गिवन है वो है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले इन इक्वेशन से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका हो गया y एक्सिस, y डेस, और ये हो गया आपका x एक्सिस, x डेस। अब देखिए पैराबोला एक्स स्क्वायर 4ay का ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है। तो ये आपका पैराबोला ग्राफ हो गया। उसके बाद में लाइन x इक्वल्स टू 0, तो y(x) का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू 0 कि y(x) पे x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। जो पहले से ड्रॉ है y इक्वल्स टू 1 यानी x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम y इक्वल्स टू 1 क्योंकि y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू का ग्राफ हमेशा x के पैरेलल एक लाइन होती है। y इक्वल्स टू 4, ये भी x के एक पैरेलल लाइन होगी y इक्वल्स टू 4 और ये पास होगी पॉइंट 0, 4 से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4 और पैराबोला यानी कर्व से जो इनक्लोज्ड रीजन है वो ये हमारे पास ये है जिसमें मैं लाइनिंग कर रहा हूँ और इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेंगे क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल का जो दूसरा कॉर्नर है वो आपका एक्सेस या वाई एक्सेस पे आना चाहिए। तो एक्सेस पे आएगा तो ये यहाँ पे नीचे आएगा, तो कुछ यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इसको बना लें कि इसका जो दूसरा कॉर्नर है वो वाई एक्सेस पे आ जाए जहाँ पे हम इसकी ब्रेथ को डिसाइड कर सकें। ठीक है। तो लेंथ हो गई इसकी x एंड ब्रेथ हो गई dy, तो x dy हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया एंड लिमिट लेंगे 1 to 4। तो बाई फेक द रिक्वायर्ड एरिया will be x into dy लिमिट 1 to 4। ठीक है। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है तो केवल एक ही पार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है ना। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो ये वाई एक्सिस का सिमेट्रिक एक्स बन जाता और दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता, तो हम इसको 2 से इंटू करते हैं। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बोल रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक ही पार्ट होगा। अब हम देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो कर्व से लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो किससे कवर है,
कर्व से कवर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कर्व वाले इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिमिट 1 to 4 एंड x dy, तो x की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो 1/2 अंडर रूट वाई एक्स की वैल्यू होगी एंड y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1/2 बार एंड 1 to 4 एंड y पे पावर है यहाँ पे 1/2। तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो y पे पावर 1/2 + 1 3/2 एंड 3/2 अपॉन का 2 ऊपर एंड लिमिट 1 to 4। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, 1/3 बाहर आ जाएगा एंड ब्रैकेट में y पे पावर 3/2 लिमिट 1 to 4। तो पहले हम अपर लिमिट को यूज़ करेंगे 4 पे पावर 3/2 माइनस 1 पे पावर 3/2। पहले अपर लिमिट लेंगे माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 एंड 4 पे पावर 3/2 की वैल्यू 8 एंड 1 पे पावर 3/2 वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से 2 यहाँ पे कैंसिल, 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 की वैल्यू 8 होगी। तो 8 - 1 7, तो 7/3 स्क्वायर यूनिट इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जो आपसे बाउंड्री रीजन का एरिया आपसे पूछा है उसका एरिया होगा 7/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से 11.1 के अंदर जो 12 क्वेश्चन थे वो अपन ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में डिसाइड कर रखे हैं, जो जिससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।